Hi everyone, it's me Zubia Imran. Some people they know me through Facebook, Instagram and YouTube. मुझे लगता है हैंडीज ने हमारी जिंदगियों को कहीं ना कहीं बहुत आसान भी बना दिया। हम आराम से सबसे जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं, हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसने जिंदगियों को मुझे लगता है इस हिसाब से थोड़ा फैसिलिटेट तो किया है। पैसा किसको नहीं चाहिए होता कि जब आपके पास पैसे नहीं होते और आप अपनी ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को नहीं, ज़रूरतों को, ख्वाहिशें बाद में आती हैं, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते तो आपको मसले होते हैं और आपके झगड़े होते हैं और आपको तकलीफ होती है। उस तकलीफ का हल है ये। किसी भी मुल्क का नाम ना लेते हुए अगर हम अपने देसी लोगों की बात करें तो देसी लोगों का एक बहुत ही संगीन मसला होता है, और वो ये मसला होता है कि उनको वो बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट हम कैसे करते हैं? एक दूसरे से गपशप लगाने में हम 4-4 घंटे लगा देते हैं। इसके अलावा हम अपने दोस्तों में जाकर भूल जाते हैं कि हमारा कोई घर भी है। दूसरा, हम टीवी सीरियल्स देखते हैं, ख़वातीन इतना टीवी सीरियल देखते हैं, इंडियन ड्रामे और पाकिस्तानी ड्रामे और ये टाइम वेस्टेज है मुझे लगता है। हाँ, अच्छा है, आपको एंटरटेनमेंट अपने लिए करनी चाहिए, अपने लिए अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट सोर्सेज को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन उसके इवज हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं ये कभी हमने सोचा है? हर घर में कोई कम अज़ कम 5 या 6 लोग होते हैं। 5 या 6 लोगों का खाना पीना, अखराजात, खर्चे वो एक इंसान उठाता है। जैसे कि कोई आदमी, अब्बू, भाई, कोई भी घर में। इसी तरह नॉर्मल घरों का ये सिस्टम होता है कि कोई एक कमा रहा है और 6, 7, 10 खा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट वर्स्ट थिंग एवर। हम लोग भी इन्हीं सिस्टम्स का हिस्सा हैं। हम लोग भी इसी सिस्टम में ग्रो किए हैं, या हम लोगों ने भी ज़िंदगी से जो कुछ सीखा है वो ये चीज़ें हैं कि मुझे अब समझ आती है और मुझे आज ये एहसास होता है कि घर के तमाम अफराद को देखना चाहिए कि हर कोई अपनी एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से मनी मेकिंग कर सकता है, किस तरह से जॉब्स हासिल कर सकता है। हम चलो घर के बुजुर्गों को बीच में नहीं शामिल करते, लेकिन जो लोग यंग हैं, जो लोग कॉलेजेस स्कूल से निकलते हैं या पढ़ते हैं या एक एजुकेशन का वक्त वो गुजारते हैं 14 से 16 साल, दैट इज़ मच टाइम। उसके बाद आपको मनी जनरेट करनी चाहिए। और मनी जनरेट कैसे होगी? आपके खुद के एबिलिटीज़ को यूटिलाइज करते हुए कि आप सोसाइटी में उसको किस तरह से पे बैक कर सकते हैं, आप किस तरह से जॉब्स ले सकते हैं। उन जॉब्स को लेने के लिए आपके अंदर कितना टैलेंट और गट्स है। सबको ये सोचना चाहिए कि हमारे जो देसी कंट्रीज़ हैं या हमारे जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस चल रहे हैं, एक्चुअली में सबसे ज़्यादा झगड़े पैसे की कमी की वजह से होते हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है। 10 लोगों के लिए अगर कोई एक इंसान कमाएगा और 10 लोग खाएंगे तो उस एक इंसान का क्या होगा? उसकी मेंटल हेल्थ, उसकी फिजिकल हेल्थ, उसकी उसकी सोच समझ की जो जो सलाहियत होती है उसका क्या होगा? मेरी किसी बात में या मेरे किसी असूल में ये डिफ्रेंसिएशन शामिल नहीं है। दोनों लाजमो मलजूम हैं, मर्द और औरत दोनों सोसाइटी और माशरे को लेकर चलते हैं। तो इकोनॉमी क्यों नहीं? अगर घर का मर्द काम कर सकता है तो औरतें क्यों नहीं? जिंदगी का आधा टाइम तो टाइम वेस्ट करने में निकल जाता है, और जो आधा टाइम होता है वो नौकरी ढूंढने में निकल जाता है। तो वाई नॉट अपनी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अगर नौकरियां ढूंढें और अपने लिए पैसे कमाने या जनरेट करने के वेज ढूंढें। एक्चुअली मुझे पसंद आती है ये बात कि लोग आजकल फूड बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग केटरिंग करते हैं, लोग इतने अच्छे अच्छे उनके उनके सेटअप्स हैं। आजकल पाकिस्तान में इतनी तरक्की हो रही है कि लोग ऑनलाइन, बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन, आप अपने बिजनेसेस को डेवलप कर सकते हैं। कपड़ों के बिजनेस हैं, ड्रेसेस हैं, आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, सो मैनी थिंग्स। तो क्यों नहीं इस पे बात करनी चाहिए, इस पे एक दूसरे को हेल्प भी करना चाहिए। हम बाय वर्ड्स भी लोगों को हेल्प नहीं करते, हम लोगों की दिल आज़ारी करते हैं, लोगों का दिल जलाने का काम, उनको तकलीफ देने का काम, डिग्रेड करने का काम, नीचा दिखाने का काम, सारी ज़िंदगी का वक्त इसी में सर्फ हो जाता है और इसी में आपकी ज़िंदगी का टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम सब ने एक दिन मर जाना है, तो उस मरने तक
اگر ہم کسی کے کام آ سکتے ہیں, اگر ہم کچھ اچھا کر سکتے ہیں, یا ہم کچھ کنسٹرکٹیو کر سکتے ہیں, دین ڈو دیٹ. اگر نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پہ بات ضرور کریں تاکہ ہم سب اس پر امپلیمنٹ کر سکیں. کسی کی ہیلپ اگر آپ فائنینشلی نہیں کر سکتے تو آپ مورلی تو کر ہی سکتے ہیں. اس لیے ہم دیسی لوگوں کی بہت ساری پرابلمز ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے ٹائم بہت فکس ہوتے ہیں, ڈرامے کا ٹائم, باتیں کرنے کا ٹائم, ٹیلی فون کا ٹائم, چگلیاں کرنے کا ٹائم, بڑوں کی برائیاں چھوٹوں کو دبانے کا ٹائم, ڈانٹنے کا ٹائم. یہ ان چیزوں میں ہماری زندگی کا آدھا ٹائم تو ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے. تو ہم نے اپنی جابس کیا ڈھونڈنی ہے, ہم نے اپنی زندگی میں اکنامیکل ایشوز جن کی وجہ سے 70% لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں, کہ غربت ہے. غربت اس لیے کہ 10 آدمی سوتے ہیں گھر پہ اور 1 آدمی جاب پہ جاتا ہے. دیٹ از دا مین پرابلم آف لائف. جب ایک گھر کے 5 لوگوں میں سے 3 لوگ کمائیں گے اور 2 لوگ آرام سے کھا لیں گے تو اٹ وڈ بی دا بیلنس. ہمیشہ ایک چیز کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے گھروں کے 70% مسائل آپ کے فائنینشیل مسائل ہوتے ہیں. کہ ہم کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم جابس نہیں لینا چاہتے, ہم اپنی زندگی کا آدھا ٹائم بیکاری میں گزار دیتے ہیں. دیٹ از سو رانگ وے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور گھروں میں خوشحالی آئے تو کام کریں, جابس کریں, نوکریاں ڈھونڈیں, اپنی جو آپ نے تعلیم حاصل کیا اس کو یوز کریں. کیونکہ اگر گھر میں خوشحالی آئے گی تو آپ کو ذہنی, جسمانی, دلی خوشی بھی ہوگی. اور زندگی مجھے لگتا ہے خوشی سے گزاریں تو اور بات ہے, روتے ہوئے گزاریں تو اور بات ہے. مر تو سب نے جانا ہے لیکن اس سے پہلے کچھ کمانا ہے. تو گائز, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اور آپ کے گھروں میں سکون ہو تو اپنے فائنینشیل کنڈیشنز کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں. کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہونی چاہیے کہ گھر کی کمائی کوئی ایک بندہ کرے. اب تو دنیا چینج ہو گئی ہے, اب تو دنیا بدل گئی ہے. لڑکے اور لڑکیاں دونوں زندگیوں میں بہت سٹرونگ ہوتے ہیں. یہی مقصد تھا آج کی ڈسکشن کا کہ آپ سے بات کی جائے کہ کچھ مسئلے, کچھ چیزیں ہم باتوں سے بھی حل کر سکتے ہیں. تو وائی ناٹ, وی کین شیئر آر ٹاپکس, وی کین ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ تھنگس. سو ٹیک کیئر, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. سب نے مر تو جانا ہے مگر خوشی سے مرنے میں کیا ہی مزہ ہے. ٹیک کیئر, گڈ بائے.